हेलो दोस्तों, पिक द फाइट सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से जो शिक्षक भर्ती जो है 2023 उसके लिए करंट की श्रृंखला चलाई जा रही है। ये वीडियो भी उसी का हिस्सा है और हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं वो भी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी और ही हेल्पफुल है। और ये जो करंट की हमारी श्रृंखला है जो डेली आती है, ये बिहार में आयोजित होने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो 69 VPSC हो, बिहार दरोगा हो या शिक्षक भर्ती 2023 का जो आने वाला है BPSC के द्वारा, उसके लिए हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए। और हमारे इस करंट को जो सबसे खास बनाता है वो है 6 अखबारों का निचोड़ एक साथ। 6 अखबारों का आपको निचोड़ एक साथ मिलेगा। जैसे करंट के लिए होता है कि जो सबसे अच्छा कुछ अगर सोर्स है तो वो है न्यूज़पेपर। बोलते हैं कि जैसे 40 से 60% पढ़ाई जो होती है वो न्यूज़पेपर से ही होती है। तो इसमें जितना कंटेंट है सब न्यूज़पेपर का ही है और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो बनता है वो सब भी हम लोगों ने ऐड किया है। तो आइए आते हैं हम लोग। अच्छा, जिलावार हम लोग करंट चला रहे हैं। आपको तो पता ही है, हर वीडियो के शुरू में जिस जिले से जितना करंट बनता है वो हम लोग करा रहे हैं। तो आज बारी है जमुई की। तो जमुई की बात करें तो गिद्धौर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जमुई में। उसके बाद देखिए, बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव। पूछ देगा पहले राजकीय पक्षी महोत्सव की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो जमुई कर रहा है। कहाँ हुआ है? तो जमुई में हुआ है। ठीक है, उसका नाम क्या है? कलरव। उसका नाम है कलरव, नाम है उसका। और इसका आयोजन जमुई में ही एक पक्षी अभयारण्य है जिसका नाम है नागिनकटी। बहुत लोग जानते होंगे, बिहार स्पेशल पढ़ना नहीं जानते तो आज जान लीजिए। नागिनकटी नाम है। नागिनकटी पक्षी अभयारण्य में कलरव का आयोजन हुआ है, जो पहला राजकीय पक्षी महोत्सव है बिहार का। उसके बाद देखिए, जमुई जिले का केडिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बन गया। बात करें बिहार के पहले जैविक ग्राम की तो जमुई का केडिया ग्राम याद रखिएगा। आगे आते हैं तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कजाकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई सैम्बो चैंपियनशिप में बिहार के किस राष्ट्रीय पहलवान ने कांस्य पदक जीता है? ठीक है, तो उनका नाम है पूनम यादव। क्या नाम है? पूनम यादव। तो कजाकिस्तान के ताशकंद में आयोजन हुआ है, ठीक है, एशियाई सैम्बो चैंपियनशिप का। इसमें देखेंगे तो कजाकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियाई सैम्बो चैंपियनशिप में बिहार के रामगढ़ की रहने वाली, कहाँ की रहने वाली है? रामगढ़ की रहने वाली राष्ट्रीय पहलवान पूनम यादव ने कितने किलोग्राम में? तो 59 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता है। कौन पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ठीक है, बात करें बिहार के खेल मंत्री की तो उनका नाम है जितेंद्र राय। क्या नाम है बिहार के खेल मंत्री की? जितेंद्र राय नाम है। ठीक है, बिहार के खेल मंत्री की। और भारत की खेल मंत्री की बात करें तो उनका नाम अनुराग ठाकुर है। अनुराग ठाकुर नाम है बिहार के खेल मंत्री के। अच्छा, इसमें खेल से संबंधित है तो खेल से देखिए, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। उसमें बिहार ने एक स्वर्ण एक रजत और 5 कांस्य पदक सहित टोटल 7 पदक जीते हैं। कितने पदक? टोटल 7 पदक जीते हैं बिहार ने। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम का पूछ देगा संस्करण को हुआ था तो 5वां संस्करण था। ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ है। कितना संस्करण था? 5वां संस्करण था। ठीक है, 5वां संस्करण। अच्छा, 5वां संस्करण। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम पूछ देंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पूछेगा तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होगा उत्तर प्रदेश में। और पहली बार है कि उत्तर प्रदेश उसकी मेजबानी करेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की। उसके बाद देखिए, रक्षा पेंशन पाने को आसान बनाने के लिए बिहार के कितने जिलों में स्पर्श सेंटर की स्थापना हुई है? बात हो रही है स्पर्श सेंटर की। तो ये स्पर्श सेंटर है क्या? तो देखिए, रक्षा जो सैन्य कर्मी थे ना, वो रिटायर होते थे तो अपना पेंशन पाने के लिए उनको राजधानी पटना आना पड़ता था। तो इसी होता है ना, इसी परेशानी को कम करने के लिए स्पर्श सेंटर की स्थापना हुई है। तो वही पूछ रहा है कि बिहार के कितने जिलों में स्पर्श सेंटर की स्थापना हुई है? तो बिहार के 7 जिलों में स्पर्श सेंटर की स्थापना हुई है। ठीक है, 7 जिलों में बिहार के स्पर्श सेंटर की स्थापना हुई है। उसके बाद देखिए,
कुछ कुछ बिहार में स्थापना हुआ है, तो उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। बात करेगा भूकंप क्लिनिक। अगर भूकंप क्लिनिक की बात होगी तो भूकंप क्लिनिक 3 जगह खुला है। कहाँ कहाँ? पटना प्लस मुजफ्फरपुर प्लस भागलपुर। तो MUZF लिख देते हैं, समझ जाइएगा। MUZF मुजफ्फरपुर प्लस भागलपुर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए मिल्खा सिंह खेल परिसर। मिल्खा सिंह तो बहुत बड़े धावक थे। मिल्खा सिंह खेल परिसर हो जाएगा तो गया हो जाएगा मिल्खा सिंह खेल परिसर। देश का पहला फूड पार्क की बात हो रही है, तो देश के पहले फूड पार्क मुजफ्फरपुर में। कहाँ? मुजफ्फरपुर में। MUZF लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। मुजफ्फरपुर हो गया। राज्य का पहला जैव विविधता पार्क और दूसरा चिड़ियाघर। बात हो रही है दूसरे चिड़ियाघर और पहले जैव विविधता पार्क की, तो ये होगा अररिया। कहाँ होगा? अररिया, ठीक है। ये होगा अररिया, ठीक है। अररिया, ये होगा अररिया, ठीक है। अररिया याद रखिएगा। अच्छा, गया लिखा है। गया में पता है भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची, पूरे विश्व में सबसे ऊंची भगवान बुद्ध की जो मूर्ति होती है ना, वो गया में बनाई जाएगी। बिहार का सबसे गर्म प्रदेश गया। बिहार का सबसे ठंडा प्रदेश गया। मुजफ्फरपुर शाही लीची के लिए फेमस है। भागलपुर दिया है, तो भागलपुर में विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। और बात करें राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की, तो वो पटना में है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा चिड़ियाघर तो अररिया है, पहला चिड़ियाघर पटना है, ठीक है। और दूसरा, पहला एम्स पटना में है, दूसरा एम्स पूछ देगा तो दरभंगा, ठीक है। थोड़ा याद रखिएगा, ये सब होता है ना कि फैक्चुअल थोड़ा पूछ देता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, टीबी बैक्टीरिया पर दवाओं के प्रभाव की जांच के लिए बिहार के किस संस्था में प्रयोगशाला बनाया जाएगा, ठीक है। किस संस्था में प्रयोगशाला बनाया जाएगा? तो ऑप्शन में है PMCH, NMCH, भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्था, ठीक है। तो टीबी बैक्टीरिया के दवा प्रभाव के लिए भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्था में प्रयोगशाला बनाया जाएगा, ठीक है। इस प्रयोगशाला में, अच्छा PMCH दिया है, कोई PMCH का स्थापना पूछ देता है, तो PMCH का होगा 1925 में। 1925 में स्थापना हुआ है पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का, ठीक है। तो भगवान महावीर आयुर्विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा इसका प्रयोगशाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे बिहार सरकार ने टीबी उन्मूलन का लक्ष्य, मतलब बिहार राज्य सरकार द्वारा टीबी से छुटकारा पा लेना है, मतलब टीबी को मुक्त कर देना है बिहार से। कब तक? 2025 तक, ठीक है। बिहार सरकार ने इसके लिए पावापुर स्थित भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्था में लैब स्थापित किया है, ठीक है। लैब स्थापित हुआ है। अच्छा, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तो हमारे जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वही हैं स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, ठीक है। तेजस्वी यादव यही हैं हम लोग के स्वास्थ्य मंत्री। और भारत के स्वास्थ्य मंत्री की बात होगी तो मनसुख मंडाविया आप सब लोग जानते होंगे। मनसुख मंडाविया, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अच्छा, एक सेकंड, टीबी की बात हुई है, पूछ देगा ना कि टीबी दिवस कब है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो टीबी दिवस मार दीजिए। टीबी दिवस हो जाएगा कब? 24 मार्च। देखिए एग्ज़ाम मतलब जितना ज़्यादा कुछ, मतलब बहुत एग्जाम में होता है ना कि डेट से भी क्वेश्चन आया था। टीबी दिवस मार दीजिएगा 24 मार्च, याद रखिएगा। ये सब थोड़ा हम लोग डेट भी हर क्वेश्चन में, जितना डेली का वीडियो आएगा ना 2 से 3 डेट रहेगा, आप लोगों को कम बर्डन पड़ेगा। हम लोग हमेशा चेंज करके लाएंगे तो जल्दी याद भी होगा। अच्छा, एक रिपोर्ट आई है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट आई है, और इसको जारी किया है PHED एवं पंचायती राज विभाग ने। किसने? पंचायती राज विभाग ने एंड PHED। तो बात हो रही है देश भर में पहला स्थान, ठीक है। देश भर में पहला स्थान दिया गया है किसको? समस्तीपुर को दिया है जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार। देश में पहला स्थान समस्तीपुर, दूसरा स्थान मिला है शेखपुरा, तीसरा मिला है सुपौल को, चौथा मिला है बांका को, ठीक है। समस्तीपुर के पूसा में क्या है? राजेंद्र, मतलब वो कृषि विश्वविद्यालय जिनका नाम, जिसका वो होता है ना नाम, राजेंद्र प्रसाद के नाम पे है। अच्छा, समस्तीपुर
साइड में ही रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जहाँ खुदीराम बोस को पकड़ा गया था, बेनीपुर करके कुछ रेलवे स्टेशन, ठीक है, वहीं पे खुदीराम बोस को पकड़ा गया था जब वो आए थे मुजफ्फरपुर में बम कांड के मामले में, उनको वो थे और प्रफुल्ल चाकी थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्थान मिला है शेखपुरा को। शेखपुरा से सबसे इंटरेस्टिंग हाल ही में जो करंट है वो है कि शेखपुरा जिले में, ठीक है, जो आपका जमीन का प्लॉट है वो आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। जमीन प्लॉट प्लस लिख देते हैं आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, समझ जाइएगा। आधार HAR आधार कार्ड, ठीक है, ADHAR आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा जमीन प्लॉट को आधार कार्ड से जोड़ दिया गया। और सुपौल देखिए, सुपौल होगा बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर। सुपौल होगा बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर, बिहार का पहला कचरा मुक्त, बिहार का पहला कचरा मुक्त, ठीक है, बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बांका देखिए, बांका की बात हो रही है तो बांका में एक पर्वत है जिसका नाम है मंदार पर्वत। तो मंदार पर्वत पे जो है ना मोर का जो संरक्षण केंद्र होता है ना, संरक्षण क्षेत्र बनाया जा रहा है मंदार पर्वत पे, ठीक है। अभयारण्य बोल सकते हैं, मोर अभयारण्य, ठीक है, मोर अभयारण्य की बात हो गई बांका, ठीक है। और कहाँ? मंदार पर्वत, याद रखिएगा, लोग पूछ देगा, स्पेस भी पूछ देता है। देखिए चौथा क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में हाल ही में सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? थोड़ा मतलब क्या रॉन्ग टाइपिंग कुछ ज़्यादा ही हो गया, जैसे हम लोग की जो टीम है ना बहुत नई है, जो टाइपिंग करने वाले हैं वो भी बहुत नए हैं, तो थोड़ा मिस्टेक हो जा रहा है, वो हम लोग सुधार करेंगे जितना ज़्यादा हो सके। तो पहले सूफी महोत्सव की बात करें तो पहले सूफी महोत्सव का आयोजन हुआ है पटना में, ठीक है, पहले सूफी महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? पटना में। उसके बाद देखिए बिहार की राजधानी पटना व जिले के मनेर शरीफ में, कहाँ? जिले के मनेर शरीफ में सूफी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन बिहार के आपदा मंत्री, कौन है आपदा मंत्री? शाहनवाज आलम के द्वारा किया गया है, ठीक है। और बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की तरफ से इसका आयोजन हर साल किया जाता है। अच्छा, सूफी महोत्सव की बात आ रही है तो एग्जाम में सूफी सिलसिला से ये सबसे थोड़ा क्वेश्चन पूछ देता है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग लाए हैं, लोग जो होता है ना कि थोड़ा हाईलाइट है। तो देखिए सूफी से ही संबंधित है, सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? तो हो जाएगा इस्लाम धर्म से, ठीक है। तो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो आए थे पृथ्वीराज चौहान के, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के आए थे। भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिला किसने स्थापित किया है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने सबसे अधिक जो चिश्ती सिलसिला है वो मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया है, ठीक है। दारा सिको ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो वो कादरी सिलसिले को दारा सिको ने अपनाया था। कौन सा सूफी संत यह मानता है कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, तो ये मानते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये देख लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे आप क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व कीजिएगा ना, जब सूफी सिलसिला आप पढ़िएगा तो उसमें ये सब क्वेश्चन मिलेगा ही, फिर भी हमको लगा डाल देना चाहिए था, इसीलिए डाल दिए लोग। पांचवा क्वेश्चन है, किनके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा, किनके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा हाल ही में विमोचन किया गया? तो नालंदा तो एक जगह भी है बिहार में, ठीक है, और वो पुस्तक का विमोचन हुआ है, तो ये विमोचन हुआ है अभय के द्वारा, ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है पुस्तक नालंदा अभय के द्वारा। और आगे देखिए तो हम लोग कुछ बुक्स का नाम लाए हैं, ठीक है, कुछ बुक्स का नाम लाए हैं। तो पहला है तुम पहले क्यों नहीं आए, तुम पहले क्यों नहीं आए? तो वो है कैलाश सत्यार्थी। किसके द्वारा लिखी गई है? कैलाश सत्यार्थी, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है तुम पहले क्यों नहीं आए, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है तुम पहले क्यों नहीं आए, ठीक है। ये वाला सब कर लीजिएगा, ठीक है। ब्रेकिंग बैरियर होगा काकी माधवराव, क्या? काकी माधवराव, ब्रेकिंग बैरियर काकी माधवराव, काकी माधवराव, ब्रेकिंग बैरियर काकी माधवराव। अंबेडकर अलाइफ लिखी गई है शशि थरूर, किसके द्वारा? शशि थरूर के द्वारा, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। अंबेडकर अलाइफ लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अंबेडकर अलाइफ शशि थरूर के द्वारा लिखा है। जादूनामा, तो ज से जादूनामा, ज से जावेद अख्तर, ज से जादूनामा, ज से जावेद अख्तर,
जावेद अख्तर। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम, यह है मिशेल ओबामा के द्वारा। किसके द्वारा? मिशेल ओबामा के द्वारा। मिशेल ओबामा, मिशेल ओबामा, मिशेल ओबामा, मिशेल ओबामा के द्वारा लिखा गया है। बराक ओबामा की पुस्तक हमेशा एग्जाम में पूछ देता है, मिशेल ओबामा के द्वारा लिखा गया, इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अच्छा, ये जो 5 बुक का नाम है ना, ये हम लोग दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत बार वीडियो में हम बोल चुके हैं, तो अब ये तो आप लोग को याद हो गया होगा। अगर आप लोग पहले से हमारा वीडियो देखते होंगे तो अब इसको चेंज करके दूसरा लाएंगे और उसको भी 3-4 दिन तक चलाया जाएगा, तो वो भी आप लोग को याद हो जाएगा। ऐसे करते करते जितने भी बुक्स है ना 2023 का जितना बुक है हम लोग आप लोग पूरा याद करा देंगे। छठे क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक किसे चुना गया? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे चुना गया है? तो वो है जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद को चुना गया भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक। अच्छा, ये क्वेश्चन डालने का एक और मतलब उद्देश्य यही है कि इनकी जो पढ़ाई है ना भूवैज्ञानिक के क्षेत्र में, जो ये स्नातकोत्तर का कोर्स होता है ना, वो पटना यूनिवर्सिटी से ही किए हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। देखिए, जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है। इन्होंने डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? डॉक्टर एस राजू का स्थान लिया है, जो 2020 से इस पद पे थे। इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से भूवैज्ञानिक में डिग्री प्राप्त की है, ठीक है। तो पटना यूनिवर्सिटी से इन्होंने डिग्री प्राप्त की है, तो इसीलिए थोड़ा कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार के संदर्भ में। देखिए, करंट जितना रहेगा ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा बिहार के संदर्भ में हम लोग डालेंगे। उसके बाद जो राष्ट्रीय बनता है न्यूज़पेपर के हिसाब से, वो आपको लास्ट में मिल जाएगा। देखिए, नवीनतम घोषणा के अनुसार, 7वां क्वेश्चन है, नवीनतम घोषणा के अनुसार बताएं कि कितने वर्षों के बाद भारत में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो बताएं कि भारत में कितने वर्षों बाद किया जाएगा? तो भारत में इसका आयोजन जो होगा ना 27 वर्ष बाद होगा। कितने वर्ष बाद? 27 वर्ष बाद। और कब होगा? 2023 में होगा। और कितने नंबर का होगा? तो 71वां नंबर का होगा। कितने नंबर का? 71वां नंबर का होगा। आगे आएंगे तो देखिए, आखिरी बार भारत में कब हुआ था? 1996 में हुआ था। कब? 1996 में हुआ था। मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता हुई थी 1996 में। और फेमिन मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की, जिनका नाम है सनी शेट्टी, इस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व होता है ना, वो करेंगी और भारत को रिप्रेजेंट भी करेंगी। और 17वीं मिस वर्ल्ड 2021 या 17वीं मिस वर्ल्ड 2021 की विनर जो है, उनका नाम है कैरोलिना वेलावस्का, ठीक है, जो पोलैंड की रहने वाली है। न्यू दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, और इसी मीटिंग में डिसाइड किया था कि इसकी जो मेजबानी होगी ना 71वें नंबर की मिस वर्ल्ड की, जो 2023 में होगा, वो भारत करेगा। तो ये जो कैरोलिना वेलावस्की है ना, ये आई थी उसमें न्यूज़पेपर में, जैसे उनका फोटो दिया था, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। आगे आएंगे तो देखिए, मिस वर्ल्ड की सूची है जो भारत से हुई है, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट बात करें तो उनका नाम है मानुषी छिल्लर, ठीक है। मानुषी छिल्लर नाम है, जो 2017 में हुई है। 2017 में प्रियंका चोपड़ा हुई है मिस वर्ल्ड 2000 में। प्रियंका चोपड़ा 2000 में। युक्तामुखी 1999। युक्तामुखी 1999। डायना हेडन 1997। ऐश्वर्या राय हो गया 1994 में। और रीता फारिया 1996 में, ठीक है। सबसे लेटेस्ट मानुषी छिल्लर। आगे आएंगे तो आगे देखिए, हाल ही में भारत फ्रांस यूएई के बीच संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जो है ओमान की खाड़ी में किया गया है। कहाँ किया गया है? ओमान की खाड़ी में किया गया। और ये भारत फ्रांस यूएई का इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये पहला था। क्या था? इनका पहला संस्करण था, ठीक है, पहला संस्करण था, फर्स्ट संस्करण था, ठीक है। और पूछ देगा भारत का मतलब एक होता है ना कि जब युद्ध अभ्यास होता है तो उसमें विमान पोत ये सब भाग लेता है, तो पूछ देगा भारत की तरफ से कौन था? भारत की तरफ से तो आईएनएस टर्कस ने भाग लिया। किसने? आईएनएस टर्कस ने। आईएनएस टर्कस ने भाग लिया। आईएनएस टर्कस ने भाग लिया, ठीक है। आईएनएस टर्कस ने भाग लिया भारत की तरफ से। आगे देखिए कुछ सैन्य अभ्यास डाले हैं लोग, ठीक है, जो हमारे और हमारे पड़ोसी देश या अन्य देशों से होता है। तो इसमें पहला नाम है मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, इंडिया वर्सेस डाल दे रहे हैं श्रीलंका, इंडिया वर्सेस श्रीलंका हो जाएगा। उसके बाद देखिए मैत्री व्यायाम हो गया इंडिया वर्सेस थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच में होता है, भारत वर्सेस थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है।
भारत और थाईलैंड के बीच में होता है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार की बात करें तो भारत और यूएसए में होता है, भारत और यूएसए के बीच, इंडिया वर्सेस यूएसए के बीच में होता है, यूएसए के बीच में होता है। उसके बाद देखिए गरुड़ शक्ति या समुद्र शक्ति, शक्ति दोनों याद रखिएगा, गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति ये दोनों होता है कि आपको भारत और इंडोनेशिया के बीच में, भारत वर्सेस इंडोनेशिया, भारत वर्सेस इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, भारत वर्सेस इंडोनेशिया के बीच में होता है। सूर्य किरण, सूर्य किरण की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच में, भारत और नेपाल के बीच में, भारत वर्सेस नेपाल, भारत वर्सेस नेपाल, याद रखिएगा। अच्छा नोमैडिक एलिफेंट, बात हो रही है नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया के बीच में, किसके, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है इसका आयोजन, भारत और मंगोलिया के बीच में, भारत वर्सेस मंगोलिया, मंगोलिया, भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। देखिए ये वाला जो करंट था ना, जो सैन्य अभ्यास आपको 4-5 कराया गया, ये दूसरी बार रिपीट किया गया है और हम बहुत बार बोल दिए होंगे बीच में, तो अब जो नए वीडियो में आएगा वो दूसरा आएगा, ठीक है। तो इसलिए कंटिन्यू वीडियो देखिएगा ना, तो हम लोग तो इतना बोल सकते हैं कि आपका एग्जाम तक जो होता है ना, करंट जो है ना, पूरा हम लोग रिवाइज भी कराते रहेंगे। आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा या वीडियो में जुड़े रहिएगा ना, तो ऐसा कभी नहीं कि आपका छूट जाएगा या भूल जाइएगा, वो नहीं होगा, क्योंकि जितना भी मटेरियल बनता है ना, तो एक दूसरे से होता है ना, कड़ी से कड़ी जोड़ के बनता है। आज जो हुआ वो परसों मिलेगा आपको, ऐसे हम लोग कहीं ना कहीं से कड़ी जोड़ते हैं ना। देखिए 9वें क्वेश्चन की बात करें तो जर्मनी में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन IISF जूनियर विश्व कप 2023 की पदक सूची में भारत कितने पदक के साथ कौन से स्थान पे, आपको पदक भी बताना है, स्थान भी बताना है। तो वो भारत है 15 पदक के साथ पहले स्थान पे, 15 पदक के साथ पहले स्थान पे है भारत। अच्छा ये जो है ना, जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन IISF जूनियर विश्व कप 2023-2019 से अभी तक इसका आयोजन जब तक हुआ है ना, भारत हमेशा टॉप 1 पे रहा है, ठीक है, हमेशा नंबर 1 रहा है। देखिए IISF जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन 1 से 9 जून 2023 तक सुलह जर्मनी में किया गया था। जगह याद कीजिएगा, सुलह जर्मनी, पूछ देता आयोजन कहाँ हुआ था, तो सुलह जर्मनी में। भारत पदक तालिका में कुल 15 पदक, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ शीर्ष पे रहा, ठीक है, 6 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ शीर्ष पे रहा है। भारत को पहला स्वर्ण संयम ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में दिलाया। कौन दिलाया भारत को पहला पदक? संयम, ठीक है, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में दिया। और पदक तालिका में 12 पदक के साथ कोरिया दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है, और 9 पदकों के साथ अमेरिका तीसरे स्थान पर रहा है। देखिए हम बताएं ना आपको, 2019 से अब तक आयोजित सभी IISF जूनियर विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष पे रहा है भारत। उसके द्वारा जितना आयोजन है सब शीर्ष पे रहा है भारत। तो आज की करंट की श्रृंखला यही समाप्त होती है, और यहाँ तक आप वीडियो देखें तो ज़रूर आपको हमारा करंट अच्छा लग रहा हो। अगर हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ा भी मदद मिलता है तो इसी से हम लोग को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब दें और बहुत सारा प्यार दें हमारे वीडियो को। थैंक यू।